हालांकि दूसरा का क्वेश्चन अब फ्रेश जाएगा, इसमें भी है कुछ लेकिन आधा ऊपर लिखा गया है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ के बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखता एक नाविक, नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला, और नाव में अंतर है और नाविक में अंतर है। नाव का मतलब कोई वस्तु, नाव का मतलब कोई वस्तु, हाँ, और नाविक का मतलब कोई व्यक्ति जो चलाता है। ठीक है, तो एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर, अनुप्रवाह इसमें आया है, और आया है उधार प्रवाह आया हुआ, कितने है नहीं आया है। चलिए अनुप्रवाह पर गौर करेंगे। ठीक है, अनुप्रवाह का मतलब आगे, बोलो अनुप्रवाह मतलब अनुप्रवाह मतलब आगे, यानी आगे की ओर जाना है। गौर करिएगा, जब आप नदी में गए होंगे, देखिए ये नदी का हमने फिगर बना दिया, पानी आने से बह रही है। ठीक है, बुझे ना, पानी आने से बह रही है, और अगर नाव इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बताइएगा इस पर एक झंडा लगा देते हैं ताकि पहचान में आ जाए आपको। ठीक है जी, झंडा लगा दिए हैं। अब बताइए ये झंडा जो है क्या बता रहा है आपको, इधर मानी कि जहाज इधर जा रही है कि इधर जा रही है, इधर ना। ये झंडा का इशारा जो है बता रहा है कि हमेशा ये आए की ओर नहीं। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, जब पानी यहाँ पे है और पानी भी इधर जाए और नाव भी इधर जाए, सब कुछ सीखेगा, पानी भी इधर जाए और नाव भी इधर जाए, तब इसको कहते हैं अनुप्रवाह। क्या बोलेंगे? अनुप्रवाह। या तो फिर अनुकूल, क्या बोलेंगे? अनुकूल। अनुकूल। बात को समझिएगा, हमने क्या क्या बोला से, जब धारा भी इधर ही रहेगा और नाव की धारा, पानी की धारा भी इधर ही रहेगा और नाव भी इधर ही जाएगी, यानी दोनों का दिशा इधर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, या तो फिर अनुकूल, अनुकूल। कंफर्म हो गए? लेकिन एक बात और देखना है आप लोग को, ये हम बता दिया है, नदी बना दे, ठीक है, और नदी में देखना है एक जहाज का हमने फिगर दिया आपको, ध्यान देना है। ठीक है, आई पानी जा रही है ये ओर, पानी जा रही है, पानी जा रही है किधर, इधर की ओर, पानी है, पानी का रिश्ता है इधर से। आप बता सकते हैं कि जहाज किधर जा रही है? अनुभव कर लिए, इधर की ओर। देखिए जहाज का रिश्ता है इधर की ओर, इसको कहते हैं हम लोग विपरीत। क्या बोलते हैं इसको? विपरीत, है ना, विपरीत, पानी की विपरीत। इसी चीज को समझना होगा ढंग से। हालांकि ऐसा मैथ हमने एक पहले बताए थे, क्या बोलते उसको, बस ना था, बस है, ट्रेन है नहीं, ये जा था, इन जा लड़का उका दौड़ा था उसमें। आप ये सब जानते हैं, इसको करने का तरीका। ये अनुप्रवाह था अनुकूल, और इसको कहेंगे विपरीत, एरा कहेंगे प्रतिकूल। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिकूल। अब आना है, गौर करना है, ये नाव है और ये जल है, ये नाव है, ये जल है। जब नाव और पानी एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, तो दोनों की ताकत जुड़ जाएंगे, दोनों की ताकत, क्योंकि दोनों का अपना ताकत है ना जुड़ के ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी भी टेलेगा नाव का हवाइल, और नाव जो है चला रहा बेचारा अपना भी ताकत लगावेगा, तो यहाँ पे ताकत ज्यादा हो जाएगा, हो जाए ताकत। यानी कहने का मतलब है कि नाव जो है, उस नाव की चाल ज्यादा हो जाएंगे, नाव की चाल ज्यादा हो जाएगी। वजह क्या है, उसको पानी टेल के लेके चला गया नहीं। तो यहाँ पर अगर नाव की चाल को हम x मानेंगे और पानी की चाल को y माने, तो हो जाएंगे x प्लस के y। क्या हो जाएंगे? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक में देखिएगा, जब पानी जा रहा है इधर और नाव इधर, पानी इधर और नाव इधर, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि पानी की क्षमता है नाव को टेलता होगा, नाव को टेलता ना जी, नाव को टेलता होगा,
इसके चलते यहाँ पर क्या हो रहा होगा ना कि पानी जो है इसे टेल करके उसकी स्लो कहता हो गति को, उसकी गति को क्या कहता होगा, स्लो, एकदम स्लो। और ऐसे हालात में नाव चलाने वाला को ज़्यादा भार पड़ता होगा, भार पड़ेगा ना। जैसे अभी हो गया है साइकिल चलाने के लिए, अब लहर का दिन, गौर करिएगा जब आप उधर से आएंगे और अगर पूर्वैया हवा चलता होगा तो आपको कितना भार पड़ता होगा, साइकिल एकदम टेलता होगा, नहीं जी, एकदम टेलता, आप उतर के ही आते होंगे। लेकिन हाँ, लेकिन अब क्या है, अगर इधर से हम लोग को जाना रहे घर पे और इधर ही से हवा मारे तब एकदम सनसनाल, एक पेंडल मारे भाई दूर तला साइकिल भागेगा, आराम है ना जी। तो वजह क्या है, यहाँ पे आपकी ताकत और एक हवा की ताकत दोनों जुड़ करके साइकिल की स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पे समझ में आ रहा है कहानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रतिकूल में चाल घट जाएंगे, यानी x माइनस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कोई दिक्कत, पहले ही बताइए इस चीज को समझ में आया सबको। विपरीत क्या है और अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, यहाँ पर समझ में आया। किसी बच्चा कोई प्रॉब्लम, बस मैथ में अगर यहाँ समझ गए तो दोनों मैथ चुटकियों में सोल्व, अगर यहाँ नहीं समझे तो एको सोल्व नहीं। क्या समझ में आया सबको। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलना है, नाव धारा की बात है, कहता है एक नाविक, क्या ये वो नाविक की बात है, एक नाविक अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मैंने जैसे पानी जा रहा है उधर ही 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है, 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटा में लौट आता है। ये मुन्नी गौर करिएगा, ये तो सही है कि जब लौटिएगा मैया तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगने के पीछे कारण क्या है कि पनिया आपको टेल देगा, ताकत कमाना दिए जी, ताकत है कमैले हो, और जब ताकत कमा तो आपका चाल कमेगा ना जी, एनर्जी नहीं रहेगा तो पेंडल कैसे मराएगा, मराएगा पेंडल नहीं। तो इसीलिए समझना होगा। और ऐसे ही मोटा मोटे शब्दों में समझिएगा कि प्रतिकूल में चाल कम रहते हैं, ठीक है, या तो फिर प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगेगा, दूरिया तो नहीं रहेगा, ठीक है, दूरी तो सेम टू सेम रहे लेकिन समय वह ज़्यादा लग जाएगा। अब आते हैं, चलिए लेकिन दो मानिए पर, ठीक है। आंसर 16 का पहला क्वेश्चन है, माना कि, ठीक है, दो चीज मानिएगा, एगो देखो नाविक है, ठीक है, और एगो पानी की बात है, शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल और प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल माने पानी की धारा। तो माना कि प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल देख कैसे पकड़ते हैं से, यहाँ से प्रवाह की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और नाविक की चाल, नाविक की, तो चलो नाविक एरा का दो बाई, एरा का दो नाविक की चाल x ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए हम नाविक की चाल को x माना है, नाभिक के चाल को, नाभिक के चाल को और प्रवाह की चाल को बाई, क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं अनुकूल, क्या कहेंगे, अनुकूल, अनुकूल में धारा के जन पान जा रहा है ना जी, जनधारा उन्हें अनुकूल दिशा में, ठीक है, नाव की चाल, नाव की जुड़ जाएंगे ना जी, x प्लस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। किंतु प्रतिकूल कहते हैं, प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, बोले क्या हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे समझ में कहानी कि नहीं। अब चलिए क्वेश्चन तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कह रहा है एक नाविक के एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर जाता है, लगता कितना, लेकिन देखिए यहाँ पर आपने घंटा माना है, यहाँ पर कहा मिनट की बात है, जाति के मैथ, जाति के मैथ, तो बताइएगा थोड़ा सुन, हम पूछेंगे 40 मिनट है बबुआ, कितना है 40 मिनट, इसको घंटा बनाना है, तो 40 मिनट में अगर हम 60 से भागा दे देंगे तो बना जाए घंटा जी। तो 20 दूनी के 20 यानी 2/3 घंटा, क्या कोई दिक्कत है नहीं। आइए ये देखिएगा, ये आपको 8 किलोमीटर दिया हुआ है, 8 किलोमीटर दिया हुआ है,
समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ये दूरी है और ये समय है, ये दूरी है और ये समय है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। फंसते हैं। आइए, समय बराबर दूरी बटा के चाल। इसी फार्मूला को हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। बताइएगा, समय कितना है? 40 मिनट का होता है 2 बटा 3 घंटा। और दूरी कितना है? 8 बटा के x प्लस के बाई, x प्लस के बाई। देखिए, दूरी है आई चाल है, दूरी है ये चाल है, ठीक है, दूरी है ये चाल है, यानी 8 बटा के x प्लस बाई, ये दूरी है ये चाल है। तो क्या बनेगा? समय। समय कितना है? 40 है ना। तो इक्वल टू में लिख देंगे कितना? 40 मिनट को होता है 2 बटा के 3 घंटा। जाते बन गया ये। अब कुछ भी नहीं करो, सोल्यूशन कर लो, ठीक है। आप चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइएगा, x प्लस के बाई, ये देखो बाई ना है, x प्लस के बाई इंटू 2 अब बराबर 8 गुना के 3। क्या कोई दिक्कत? इसे 4 तिहाई 12 समीकरण नंबर। कोई दिक्कत है किसी को? तनी मैंने नहीं। अब आइएगा, यही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। आ गए 1 घंटा में लौट आता है तो दूरिया तो वही नहीं रहेगा, यानी 8 रहेगा और x माइनस के बाई हो जाएगा बराबर में 1 घंटा। तो ये जाएगा ये x माइनस के बाई इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। अब जाइए लुप्तीकरण में, 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से x प्लस बाई इक्वल टू 12, x माइनस बाई इक्वल टू 8। 8 है ना। इसे ही 2x बराबर के 20, इसे ही x बराबर के 10। कितना आया? x बराबर क्या हो गया? अब x के मान आपको जहां मन वहां रखिए। x के मान बोलिए मुनि कहाँ रख दें? x के मान समीकरण 1 में देने पर। 1 ही है मुनि। x प्लस के बाई इक्वल टू में है कितना? 12। x के वैल्यू कितना मुनि? 10 को रख देते हैं, प्लस के बाई इक्वल टू में 12, तो बाई के मान हो जाएगा 12 माइनस के 10, तो हो जाएगा कितना? 2। अब यहाँ पर लिखिएगा x और बाई में क्या अंतर है? x किसको मानते? देखो तो, नाभिक की चाल, यानी तो नाभिक की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की ना, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति। क्या बेटी सही है कि गलती है? सही है। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी हुई? नहीं। बस चर्चा किसकी है? 1, 9, 10 घंटा में उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाता है। अनुभव करिए, जब ना पता लगे कि कौन उधर है कौन प्रवाह है कैसे कि कैसे, तो देखो 30 किलोमीटर है और 44 किलोमीटर है। ये 44 किलोमीटर कह रहा है कि पनिया जने बाहर आना ना उन्हीं गया होगा। ये मन के जान रहेगा जी, उन्हें ज्यादा दूरी तय कर देगा और लौटे में ताकत कम हो जाएगा तो कम दूरी तय करेगा। हाँ, 1, 9, 10 घंटा में उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है। वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर उधर प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। बाबू आ देखिए, शांत जल में नाव की चाल, किसकी चाल? क्वेश्चन पहले पकड़ो, नाव की चाल। और फिर कहता है शांति जल में धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, याद रखेंगे। 2 कहानी यहाँ पे आता है, हम पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। आइए 16 के दूसरा क्वेश्चन है, शांत जल में ठीक है नाव की चाल। नाव की चाल बोलो कितना माने? बोलो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। किसी कोई परेशानी? नहीं। और धारा की चाल क्या हो जाएगा? धारा की चाल 22 किलोमीटर। कोई दिक्कत? x और y तो हमने मान लिया। अब बताइएगा, हम पूछेंगे, शॉर्ट आंसर कर रहे हैं। जिधर पानी जाएगा
और उधर ही नाव जाएगा। क्या चाल घटेंगे कि जुटेंगे? धन्यवाद। फिगर यहाँ पे बता रहा है, अगर पानी जिधर जा रहा है और उसका उल्टा दिशा में नाव जा रही है, घटेगा कि जुटेगा? बताइए। धन्यवाद, बहुत अच्छा, आपने पकड़ लिया। मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हम कहते हैं, सुनिएगा, घर पर जाइएगा, इस टाइप का मैथ आपको कैसनो कहीं कोई किताब मिल जाए, गाइड में मिल जाए, चंद्रिका में मिल जाए, पासपोर्ट होता है ना मैथ का, उसमें मिल जाए, या तो फिर और कई प्रकाशन किताब है, बिहार सरकार का है ना जी, वो सब है। सब को खोलिए, प्रतिदिन एक करके टॉपिक सीखिए, लेकिन सीखिए, सबका रूल लेके रहेगा। जहाँ पे कुछ कमी हो जाए बस हमारा यूट्यूब खोलिए, अपने आप समझिए कि हाँ क्या सर कहे हैं, अपने आप उस चीज़ को देखिए। बस उसमें आपको कुछ मैंने कुछ करना है, क्लियर न पता है कि हाँ वो क्या करना है कि नहीं करना है, समझ गए ना। आइए, हमने कहा है एक नाव 10 घंटा में उधर प्रवाह 30 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 घंटा नहीं लगा है। देखो एगो सूत्र यहाँ पे लिखल है, लिख हम दूरी बराबर सूत्र से, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4। तो समय बराबर जब दूरी बटा 4 है तो यहाँ ध्यान देना है कि दूरी कितना है। यहाँ देखो तो एगो 30 किलोमीटर है और एगो कितना है 44 किलोमीटर है, एगो 30 है एगो 44। तो हम दोनों मिला के नहीं लगा 10 घंटा जी। तो देखो 30 यहाँ लिख देंगे और एगो लिख देंगे 44 यहाँ पड़ी, बटा में दोनों 44 है, ठीक है। अब ध्यान देना है कहाँ पर क्या होगा, 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में, उधर प्रवाह में, जेने कहने का मतलब पानी गया होकर उल्टा यानी लौटा है, ये उल्टा लौटा है, तो उल्टा के लिए घटेगा तो हो जाएगा क्या, x माइनस के बाई, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के बाई, इक्वल टू में क्या घंटा, 10 घंटा। क्लियर हो गया? ए बाबू ऐसा मैथ समझ में नहीं आवेगा तो एगो बात कर लेना, अब ये कर रहे हैं कि थोड़ा आओ आगे बढ़ के, आओ आगे चलो यहाँ तक आ गए हैं। फिर 13 घंटा में 40 किलोमीटर उधर प्रवाह में और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। गौर किए, 13 घंटा का समय लगता है, 40 किलोमीटर इधर जाना है पानी के विपरीत, और 55 किलोमीटर जाना है पानी के दिशा में, तो बताइए कुल मिला के लगता है कितना घंटा, 13 घंटा। आइए इसको हम सजाते हैं, क्या लिख दिया 40 और फिर प्लस 55, ठीक है, इक्वल टू में 13 घंटा। लेकिन कम तो यहाँ पर ये कम या है तो हो जाएगा x माइनस के बाई, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के बाई। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आइए हम अब करते हैं क्या, x माइनस यू बाई बराबर m और x प्लस बाई बराबर n माना है। क्लियर हो गया? छोटा करने के लिए ऐसे जरा बड़ा लग रहा है देखने में, देखिए। तो अब आइए चले, ये हो जाएगा 30 बटा के m और प्लस 44 बटा के बराबर के कितना 10, ठीक है। गौर करिएगा, m और n लघुत्तम तो हो जाएगा 30 m n और प्लस के 44 n बराबर के 10 m n, अच्छा 10 रह दो अभी, तो 30 n और प्लस के 44 n इक्वल टू के 10 m n, ठीक है। अरे बुझ गए, अरे बुझ रहे हैं सब आप लोग? आए ओ गैस कैसे लिखा गया, अच्छा रुक जाओ, ये गया n में, आई वाला गया m में ना, यहाँ पे m होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर n तो यहाँ पर m ना, ठीक है। अच्छा इसको छोटा कर सकते हैं आप लोग, बोलिए। 10 तिया 30, 10 से भाग दे दो ना आप, 10 से ही भागा, लेकिन नहीं लगेगा यहाँ पे, 2 से लग सकता है भागा, नहीं नहीं लगेगा, कितना से लगेगा,
2 से लेगा। जब 2 से बाद दें तो होगा कितना 15n और प्लस के 22n और प्लस के 5mn। 1 नंबर। हाँ ठीक है, इसमें आइएगा, इसमें ना क्या रे 40 बटा के एम है ना जी, और प्लस के 55 बटा के बराबर के 13 एम और एन लघुत्तम, तो 40 को एन और प्लस 55 को एम बराबर के 13, 40 एन और प्लस 55 एन एम बराबर के 13 एम एन, कितना हो जाएगा? ठीक है, बुझ गए? सही है। अब इसको भी क्या करिए, लेकिन इसमें तो लगा, इसमें नहीं लगेगा, ये का 2 नंबर। क्या हो गया ये? आप थोड़ा रुक जाइए, मैथ ऐसे आया है, मैथ ऐसे आया है, एक दूसरे को क्या करिए बराबर, क्या करिए, कैसे बराबर होगा? 15 चको आई 40 न है, तो 40 तिया 120 और 15 8 120, नहीं एक में 8 से और इसमें 3 से, इसमें किया है 3 से गुना, समझ गए? तो मैं यहाँ 1 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो ये पूरा परिवार में 8 से गुना होगा, और 2 में 3 से गुना करें तो पूरा परिवार में 3 से गुना होगा। 8 से गुना करिए तो 15 8 100 एन लिखाएगा, फिर क्या है 22 8 176 एम लिखाएगा, 176 एम लिखा गया। ठीक है, फिर है आपको 5, तो 5 गुना 8 बराबर 8 पचे 40, 40 एम और एन लिखाएगा, हो गया ना? पहले का गुना दूसरा का, दूसरा आपको है तो 40 का पढ़ेंगे 3 बार, 40 या 120 एन हो गया। ठीक है, फिर आइएगा 55 में करना है 3 से, तो 55 या 165 एम हो जाएगा। फिर हो जाएगा बराबर 13 में करना 3 से, 13 या 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39। ठीक है, तो 39 एम और एन हो गया। ये राखी मिली, रखो वहाँ पे, रुको 2 मिनट देते हैं। हो गया जी? चल अब आइए, एक खत्म बाबू। आ 11 ना, अब बराबर कितना एम और एन। ठीक है, ई से ई, एन का मान कितना 11, एन का मान 1 में देने पर 1 के है 15 सही है। 15 गुना के 11 प्लस 22 एम बराबर 5 गुना के 5 एम है 11। ठीक है, 11 25 और कितना हो जाएगा? ई एम सही वाला पहले काट दीजिए, न हो गया? नहीं कटा, देखो इतना भारी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है यार, इतना मिस्टेक कैसे हो रहा? 165 हो गया बराबर 55 एम प्लस उल्टा 22 एम, तो 165 बराबर कितना आएगा? 11 33। इसे ही कर देगा मुनि। एम का मान कितना हो जाएगा? 5। कितना आएगा? नहीं, एम का मान कितना आ गया? अब आप इसे सोल्व करिए। देखिए एम जो है आपने क्या माना था? x माइनस बाई, यानी x माइनस के बाई इक्वल टू कितना गया आपको? 5। और n क्या माना था? n x प्लस बाई,
तो हो जाएगा x प्लस के 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। चलो अब इसको सोल्व कर दिया लुप्तिकांत से, x माइनस के 22 इक्वल टू 5 और x प्लस के 22 इक्वल टू 11। तो इससे ही खत्म, 2x बराबर के 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब x के मान देने पर, ठीक है, x यहाँ दे दो, देखिएगा x प्लस है 22 इक्वल टू कितना 11, तो हमने क्या लाया 8 ना, 8 प्लस के 22 इक्वल टू 11, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के 8 बराबर के 3, ठीक है, क्या आया 3। आगे वाली तो x क्या है, नाव की चाल, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा कितना हो जाएगा, तो है आंसर बहुत